अरे रानी, हमारे जंगल में आज कुछ अजीब सी आवाजें आ रही है। हाँ कुकू, बड़ी ही डरावनी आवाजें हैं। कुकू देख तो जरा, ऐसा लग रहा है मानो उधर कुछ बड़ा जानवर है। रानी, लगता है वो बड़ा जानवर हमारे नजदीक आ रहा है। अरे नहीं, भागो। वाह, लगता है आज बड़ा ही सुहाना दिन है। अरे ये किसने रखा है? बड़ा ही अजीब सा दिख रहा है। वैसे ये है क्या? अरे ये तो मैं हूँ। मैं इतनी सुंदर दिखती हूँ। वाह क्या बात है। हाँ, ये आईना मेरा है। वैसे तुम चाहो तो रख सकती हो टूनी। अरे मैं कैसे मानूं कि ये तुम्हारा आईना है? और तुमने मेरा नाम कैसे जाना? लो ये भी रखो। अरे नहीं नहीं, मेरे लिए एक ही काफी है। वैसे तुम ये सब चीजें कहाँ से ला रहे हो? ये तो कुछ भी नहीं। तुम बताओ, तुम्हें जो चाहिए वो दे दूं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे? हाँ, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। पर हाँ, मेरा दोस्त मंटू है, उसके लिए कुछ भी दे दो। ये लो, उसे दे देना। बाप रे, ये तो फ्रीज है। मैं कुछ दिन पहले शहरी एरिया में उड़ान भरने गई थी, तभी मैंने देखा कि इसे सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे मंटू इसे देख के बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि वो खाने का शौकीन है। अब वो अपने खाने की चीजें इसी में ही रखेगा। टूनी और उल्लू की बातें चल ही रही थी कि तभी वहाँ मंटू के साथ कुकू और रानी पहुँचते हैं। वो जाते ही देखते हैं कि टूनी के पास बहुत सी चीजें रखी हुई है, ऐसी चीजें जो केवल शहरों में मिलती है। बाबा रे बाबा, टूनी ये क्या? तुमने ये सब कहाँ से लाया और हमें खबर भी नहीं? हाँ टूनी, तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? और हमारे जंगल में ये नया पक्षी कौन है? मेरा नाम डोरेमोन है और मैं किसी भी वक्त ऐसी चीजें तुरंत दे सकता हूँ। ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। हाँ मंटू, जब मैंने तुम्हारे लिए किसी चीज की मांग की तो इसने तुरंत ही फ्रिज ले आया। हाँ, मैं इस सदी का उल्लू डोरेमोन नहीं हूँ। मैं तो इस दुनिया से कहीं आगे की दुनिया से आया हूँ। उस दुनिया में हर चीज एडवांस्ड है। मैं 28th सेंचुरी का हूँ। बाप रे, तुम तो बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड हो। वैसे तुम हमारे इस दुनिया में कैसे आ पहुँचे? मुझे कुछ दिनों से ये देखना था कि हमारी पास्ट वाली जिंदगी कैसी रही होगी। सो ये मेरी दिल की इच्छा थी, तो मैं यहाँ अपने मैजिकल दरवाजे से आ पहुँचा और वो दरवाजा वो रहा। अरे उल्लू तो वाकई में 28th सेंचुरी का है। उल्लू डोरेमोन जी, हमें भी देखनी है वो दुनिया। अच्छा तो फिर चलो। उस मैजिकल दरवाजे को देखकर सभी पक्षी उल्लू के साथ 28th सेंचुरी वाली दुनिया में चले गए। अब इसके आगे क्या होगा ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे। रामपुर के जंगल में आज सब्जियों का बाजार लगा था। इस बाजार में तरह तरह की सब्जी, फल और पकवान मिल रहे थे। ये सब देख टूनी भी सब्जी लेने जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा हरी सब्जी ले लो। टमाटर ले लो, टमाटर लाल लाल टमाटर ले लो। समोसे ले लो, गर्मा गर्म ताजे ताजे समोसे ले लो। जो खाए इसका दीवाना हो जाए। टीकू की दुकान में जो आए वो उंगली चाट के खाए। अरे टीकू, तुम क्या बेच रहे हो? बाबा रे बाबा, मैं तो गर्मा गर्म समोसे बेच रहा हूँ। टूनी, आओ तुम भी जरा चख के बताओ कैसे बने हैं मेरे हाथ के समोसे। हाँ जरूर, मुझे तो सबसे अच्छे समोसे ही लगते हैं। अरे टूनी, जरा बच के, ये समोसे टीकू बेच रहा है। क्या पता दाल में कुछ काला हो। क्या
तुम टोनी को कौन सी उल्टी सीधी बातें बता रहे हो मेरे बारे में मंटू? मंटू, तुम्हारी आदत ठीक नहीं है, कह देता हूँ मैं तो टोनी को ये कह रहा था कि समोसे के साथ तीखी चटनी होती तो बात ही कुछ और थी। क्यों ना हम इसे घोंसले में ले जाके खाए, बड़ा मजा आएगा। हाँ मंटू, मुझे समोसे लाल मिर्ची की चटनी के साथ ही अच्छे लगते हैं। तुम ये समोसे पैक कर दो, हम इसे वही खाएंगे। ये मंटू हर बार मेरा प्लान बर्बाद करने के लिए आता है। अभी इसे मजा चखाता हूँ। अच्छा ठीक है, लो टोनी तुम्हारे समोसे और ये मंटू के समोसे। मैंने मंटू को इतना तीखा समोसा दिया है कि वो अगली बारी मेरे बारे में कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। बड़ा आया मिर्ची खाने वाला। टूनी और मंटू दोनों अपने समोसे और सब्जी लेके घोंसले की ओर जाते हैं। वाह टोनी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि टीकू इतना स्वादिष्ट समोसा बनाएगा। वैसे मेरे समोसे में मिर्च डालने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले ही इसमें ढेर सारी मिर्च है। वही खाते तो 2-4 और खा लेता मैं। वाह, जब टीकू वहाँ खाने को बोला तो तुमने खाने से मना कर दिया और अब ऐसी बातें कर रहे हो। वैसे टीकू का जवाब नहीं, सच में स्वादिष्ट बना है। टूनी समोसे खा ही रही होती है कि वहाँ पे कुकू और रानी आ जाती है और वो देखती है कि टूनी के पास का समोसा अचानक से बड़ा हो जाता है। अरे टूनी देखो, ये समोसा कैसे बड़ा हो गया। हा 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 हा, मैं एक जादुई समोसा हूँ। मैं जिसके नसीब में होता हूँ उसी के हाथ में आता हूँ। मांगो टूनी, तुम्हें जो चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ 2 विश मांगने को कहता हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। अरे इसे तो बड़ा होते हम दोनों ने देखा है, फिर टूनी ही क्यों विश मांगेगी। ए जादुई समोसे, हम तुमसे विश मांगना चाहते हैं। अच्छा होगा हम दोनों की विश पूरी की जाए। अच्छा ठीक है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम दोनों की सिर्फ एक मांगे पूरी कर सकता हूँ। बोलो अब तुम दोनों में से किसे विश पूरी करवानी है। मुझे करवानी है। नहीं नहीं, मुझे करवानी है। जल्दी करो, नहीं तो तुम दोनों का समय खत्म हो जाएगा। तभी रानी कहती है, ए समोसे, मुझे तुम्हारे जैसा एक जादुई समोसा चाहिए जिससे हम दोनों बहनें उस समोसे से कहकर अपनी मांगे किसी भी समय पूरी कर सके। अच्छा, ये दोनों बहनें तो चालाक हैं, पर इनकी मांगे तो मुझे पूरी करनी ही पड़ेगी। ये लो जादुई समोसे, पर मेरी एक बात ध्यान रखना। हाँ हाँ जानते हैं, तुम यही बोलोगे कि इससे ज़्यादा विश मत मांगना वगैरह वगैरह, हमें सब पता है। अब हम चलते हैं। कुकू और रानी दोनों जादुई समोसे लेके अपने घोंसले चली जाती हैं। वह दूसरा जादुई समोसा बहुत ही नटखट और बदमाश होता है। वो कुकू और रानी का हर काम बिगाड़ देता था और कुकू और रानी कुछ टाइम में ही उस जादुई समोसे से परेशान हो जाती है। ये जादुई समोसा हमसे नहीं संभलने वाला। चल कुकू, इसे टूनी के घर ही छोड़ाते हैं। अरे तुम दोनों क्यों आई हो? जब मैंने कहा था कि सुनो मेरी बात, तो सब पता है करके बिना मेरी बात सुने ही चले गए। मुझे तो इतना कहना था कि इस समोसे को खाने के बाद ही तुम्हारी विश पूरी होगी और अब इसे खाना नामुमकिन है। अच्छा, मतलब अब हम विश नहीं मांग सकते? ओह, ये क्या किया हमने। पर टूनी, तुमने इस जादुई समोसे से कौन सी विश मांगी? मैंने यही मांगा कि रानी और कुकू जल्दबाजी में नहीं सुन पाए और तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, इसलिए तुम्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो। अरे टूनी, तुम कितनी अच्छी हो।
और तुम दोनों कितने मूर्ख हो जो किसी भी चीज को सही से उपयोग नहीं कर पाते।